हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, यानी कि हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि जो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था, जैसे जैसे समय बीत रहा था, नया नया समय आ रहा था, तो उस तरह से जैसे राजपाट का हिसाब किताब चेंज हो रहा था। जैसे पहले छोटे छोटे राजा होते थे, फिर बाद में बड़े बड़े राज्य बनने लगे, तो उसी तरह से भक्ति में भी चेंज आ रहा था। ठीक है, जो लोगों की विचारधारा है भगवान के प्रति, उसमें भी चेंज आ रहा था। तो पहले की पुरानी कहानियों में इस तरह से सुना जाता था कि कर्म के आधार पर भगवान सबको देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के कर्म अच्छे हैं तो उसके साथ सब अच्छा ही होगा, अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा। ठीक है, यानी कि पुनर्जन्मवाद को भी मान रहे थे कि अगर आपको इस जन्म में कोई चीज नहीं मिली है, आपने पूरे भक्ति से, पूरे लगाव से, पूरे समर्पण से अगर आपने भक्ति की है, भगवान में लीन रहे हैं, भगवान की सेवा करी है, तो अगर आपको इस जन्म में नहीं मिला है तो अगले जन्म में मिलेगा। उसी तरह से अगर आप बुरे कर्म करेंगे, यानी कि किसी के साथ मारपीट, चोरी चकारी, इस तरह से छल कपट वाली चीजें अगर आप करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। यानी कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं गलत होगा ही होगा। अगर मान लीजिए इस जन्म में भी नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा। इस तरह की विचारधारा चल रही थी। अब देखिए, ये कर्म की विचारधारा चलते चलते यहां तक पहुंच गई कि जो जाति है, यानी कि कुछ लोग ऊंची जाति में पैदा होते हैं और कुछ लोग नीचे जाति में पैदा होते हैं। तो जो ऊंची जाति में पैदा होते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। इस तरह की विचारधारा पहले चल रही थी। ठीक है, पहले की बात चल रही है। तो इस तरह की विचारधारा चल रही थी कि जो नीची जाति में पैदा हो रहे हैं वो अपने कर्म के आधार पर पैदा हो रहे हैं, और जो ऊंची जाति में पैदा हो रहे हैं वो अपने अच्छे कर्म के आधार पर पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जो पहले क्या होता था, जो ऊंची जाति में या ऊंचे कुल में पैदा होते थे उनके कुछ विशेष अधिकार होते थे। ठीक है, जबकि नीचे जाति वाले लोगों के विशेष अधिकार कम होते थे। ठीक है, अब जैसे ये मान सकते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री का बेटा है या प्रधानमंत्री का बेटा है या राष्ट्रपति का बेटा है, तो पहले की विचारधारा थी ये कि अगर वो अच्छे कुल में पैदा हुआ है तो उसके पुराने जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, इसलिए वो अच्छे कुल में पैदा हुआ है। अगर कोई निम्न जाति में पैदा हुआ है, बेकार कुल में पैदा हुआ है, मतलब धनी व्यक्ति नहीं है, वो गरीब है, तो वो उसके कर्म के आधार पर भगवान ने उसको उस तरह से जन्म दिया है। लेकिन मैं इस तरह की विचारधारा का पूरी तरह से खंडन करती हूँ कि भगवान के यहाँ से सब लोग एक आए हैं, और ये जो भेदभाव है, ये जो जाति है, ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो सारी चीजें ये हमने बनाई है। ठीक है, ये धर्म हमने बनाए हैं, भगवान के अलग अलग रूप हमने बनाए हैं, जात पात हमने बनाया है, भेदभाव हमने बनाया है। ये सारी चीजें भगवान ने नहीं बना के भेजी है। ठीक है, कोई जिस अवस्था में है उसके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अगर कोई लड़की है, लड़के की योनि में जन्म लिया है या लड़की की योनि में जन्म लिया है, या फिर समाज के किसी भी वर्ग में या जाति में उसने जन्म लिया है, तो उसमें उसका कोई मतलब ना तो उसकी अच्छी चीज है ना उसकी बुरी चीज है। ठीक है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान के यहाँ से सब बराबर है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये वाली चीज बताई, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी, उसकी विचारधारा ऐसी ही होगी, है ना। अब जब आप कोई भी एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेते हैं, तो आपकी जो विचारधारा है, जो आपकी सोच है, वो चेंज हो जाती है ना। कैसे चेंज हो जाती है, मतलब आप अपने धर्म या जाति के हिसाब से नहीं सोच पाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा आपके अंदर ज्ञान आ जाता है ना, तो आपके अंदर जो बेकार चीजें हैं, जो नकारात्मक सोच है, वो अपने आप निकल जाती है। क्योंकि ये जो दिमाग है, इसमें एक ही चीज रहेगी, या तो अच्छी रहेगी या बेकार रहेगी। अगर आप इसमें अच्छी चीजें और अच्छी चीजें और अच्छी चीजें डालते जाओगे, तो क्या होगा, जो आपकी जो गलत मानसिकता है, जो नकारात्मक चीजें, वो अपने आप निकल जाएंगी। अब देखिए, जो जितने ज्यादा ज्ञानी लोग होंगे वो जात पात की बातें नहीं करते। ठीक है, वो धर्म संस्कृति की बातें नहीं करते, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। जो शिक्षित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, आप कभी भी जो बहुत बड़े महाराज वगैरह होते हैं ना, उनके पास कभी जाना, तो वो कभी नहीं पूछेंगे कि आपकी जात क्या है। कोई मैटर नहीं करता आपकी जात क्या है। ठीक है, अब देखिए, और मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि रामायण में जो भगवान थे, भगवान राम थे, उन्होंने सबरी के यहाँ गए और सबरी के झूठे फल खाए, जबकि माना जाता है कि जो सबरी थी वो नीची जाति की थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन भगवान तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ये भेदभाव किसने बनाई है? हमने बनाए,
है ना। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण थे, उनके जितने भी फ्रेंड थे वो सारे ग्वाले थे, ठीक है ना, गाय चराने वाले थे सारे। तो जो भगवान है वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो भेदभाव है ये हमने खुद ने बनाया है। अब इसी तरह की विचारधारा जो आ रही थी निकल के, वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी ज्ञानी भेदभाव नहीं पसंद करता, और वो क्या है, जो न्याय के हिसाब से सही बात है वो वही बात बोलेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस चीज में विश्वास नहीं करती, भगवान क्या है, एक है, और भगवान के यहाँ से सब बराबर है, ठीक है। अगर किसी को अच्छी शकल मिली है, अच्छा कुछ भी मिला है, तो उसमें उसका 1% भी शेयर नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को गलत चीज मिली है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, मतलब ना उसका दोष है ना उसका लाभ है। ये सब क्या है, भगवान की कृपा है, भगवान के हाथ से जो जैसा बनाया है वैसे ठीक है, ठीक है। भगवान ने सोच समझ के बनाया है और वो अपने आप में विशिष्ट है, ठीक है। तो इसी तरह की जो विचारधारा थी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में थी। जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की विचारधारा इस तरह की थी कि जात पात को वो पूरी तरह से नकार रहे थे, ठीक है। जात पात को क्या है, वो पूरी तरह से नकार रहे थे कि जात जैसी, पक्षपात जैसी या छुआछूत जैसी कोई चीज होती नहीं है। ईश्वर एक है और ईश्वर के यहाँ पर सभी लोगों का बराबर का दर्जा है, ठीक है। जो जो भेदभाव है वो यहाँ बनाया गया है, वहां नहीं बनाया गया है। तो जो लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, एक तरह से शोषण हो रहा था समाज में, जो निचली जाति के थे, या कई लोग ऊंची जाति के भी लोग थे जिनको ये विचारधारा पसंद आई, जैसे मुझे बहुत पसंद आई ये विचारधारा कि सब लोग क्या है, समान है भगवान के यहाँ से, है ना। और ये जो पक्षपात है, इस तरह की चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। और भगवान को भी इन चीजों को देख के दुख होता होगा, अगर भगवान हमें देख रहे हैं तो उनको दुख होता होगा कि मैंने इनको अच्छे कर्म करने के लिए नीचे भेजा है और ये क्या है, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं। इस चीज को देख के चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, उनको बुरा लगता ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज आप मान लीजिए कि ईश्वर क्या है, एक है, आप उसको किसी भी रूप में पूज सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन भगवान के यहाँ से सब क्या है, एक है। अब देखिए सबके चार, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, तो सबको क्या है, समान चीजें मिली हुई हैं। अगर भेदभाव होता तो सबको अलग अलग ना देते भगवान, ठीक है। अब एक आध के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, वो केस एक अलग है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग कैसे एक जैसे ही दिखने में लगते हैं। अब देखिए ये जो बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की विचारधारा थी, ये बहुत तेज गति से लोकप्रिय होती गई, क्योंकि इसमें क्या है, सभी जीवों का सम्मान की बात कही गई, सभी धर्मों का मतलब सभी लोगों का सम्मान की बात कही गई। और इसमें ये इनकी जो विचारधारा थी बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की सबके प्रति क्या है, समान व्यवहार करना चाहिए। जाति और धर्म जैसी चीजों को इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। इनका मानना था कि सब प्राणी एक है और किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ स्थानीय जो लोग थे वो इसको मानते थे, शिव को मानते थे, विष्णु को मानते थे और दुर्गा, यानी कि 3 देवी देवता जो थे वो प्रमुख थे, शिव, विष्णु और दुर्गा, ठीक है। और जब जो जो ऋषि मुनि होते हैं, जब वो जाते थे जगह जगह अपने गीत वीत गाते थे भगवान के प्रति, तो जो भी स्थानीय देवी देवता होते थे तो वो उनको क्या है, जो स्थानीय देवी देवता है वो इनका ही रूप मानते थे। अब जैसे माना माना जाता है कि जो शिव है, वो जो राम है, वो उनका ही बाद में अवतार आया कृष्ण, ठीक है। और कलयुग में जो पहले जो सतयुग में जो राम थे, राम जी ने ही कलयुग में उसमें बाद में किसका अवतार लेके आए, कृष्ण भगवान का अवतार लेके आए, ठीक है। उसी तरह से जो जितनी भी देवी है वो क्या है, एक तरह से अवतार है, समय समय पर आती रही है यहाँ से अधर्म को मिटाने के लिए, ठीक है। दुनिया से अधर्म को मिटाने के लिए अलग अलग देवियां, अलग अलग रूपों में देवियां आती रही हैं। तो इस तरह की कुछ विचारधारा थी। अब देखिए ये तो हो गया, मैं ये वाली हेडिंग पूरी हो गई, परमेश्वर का विचार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। अब देखो जो दक्षिण भारत था उसमें भक्ति का एक अलग प्रकार चल रहा था। ये जो मैंने बौद्ध धर्म जैन धर्म की विचारधारा बताई, ये उत्तर भारत की है। उत्तर भारत का मतलब है नर्मदा नदी से ऊपर ऊपर का इलाका। अगर आपको मैप में दिख रहा है, देखो ये इस वाले मैप में बता देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं है कि मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में। तो देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन से जो नीचे नीचे का भारत है वो दक्षिण भारत है, और उससे ऊपर ऊपर का जो भारत है वो उत्तर भारत है। देखिए इसमें भी मैं दिखा देती हूँ, इधर भी दोनों मैपों में दिखा देती हूँ, कोई सा तो दिख ही रहा होगा आपको कैमरे में कि ये जो नीचे वाला भारत है ये दक्षिण भारत है, और ऊपर वाला जो भारत है ये उत्तर भारत है, ठीक है। अब जो हमारा जो महाराष्ट्र आएगा वो दक्षिण भारत में ही आता है, ठीक है।
अब देखिए दक्षिण भारत में एक नई प्रकार की विचारधारा चल रही थी, नैनार और अलवार। देखो नैनार कौन थे? नैनार थे जो शिव के उपासक थे, यानी कि जो शिव को अपना भगवान मानते थे और शिव को ही सब कुछ मानते थे अपना, ठीक है। तो वो कौन थे? नैनार संत थे। और दूसरे थे अलवार। अलवार कौन थे? जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु को सब कुछ मानते थे, ठीक है। तो दो प्रकार की विचारधारा साउथ में चल रही थी, यानी कि दक्षिण भारत में चल रही थी। एक था नैना और एक अलवार था, ठीक है, दो विचारधारा थी। अब देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में नैना और अलवार की दो शाखाएं विकसित हुई। कौन कौन सी? नैनार और अलवार की। अब देखिए जो नैनार थे वो कौन थे? देखो नैनार और अलवार जो थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप 7th क्लास में भी पढ़ रहे हैं और इसको आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, भक्ति आंदोलन से। अब देखिए नैनार, इनकी संख्या 63 थी, जिसमें कुमार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया भी शामिल थे। यानी कि ये जो दो शाखा चल रही थी, इनमें ऐसा नहीं था कि ये ऊंचे जाति के थे, ऊंचे ही कुल के थे। इसमें क्या है, सभी जातियों के, लगभग लगभग सभी जातियों के लोग जो थे वो संत थे, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध थे वो थे अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक सागर सागार, ठीक है, ये थे। इनके गीतों का संकलन, यानी कि ये जो नैना संत थे जिनकी संख्या 63 थी, 63 थी, ये जगह जगह जाकर भगवान का प्रचार करते थे, भगवान शिव का प्रचार करते थे, भगवान शिव को ये मानते थे और इनको लगता था कि हम सब जो संतान है वो किसके? भगवान शिव की संतान है, ठीक है। और ये क्या, जहां कहीं भी जाते थे तो गीत गाते थे, यानी कि एक तरह से भजन गाते थे। आजकल जो कीर्तन वगैरह होते हैं ना, उस तरह के ये क्या करते थे? भजन गाते थे। उन भजनों का संकलन या उन गीतों का संकलन किस में है? तेवरम में है और तिरुवाचकम में है, ठीक है। किस किस में है? एक मिनट, पेन दूसरा ले लेती हूँ, पता नहीं चलेगा ना। हाँ, तिरुवाचकम में है और तेवरम में है। इन दोनों में इनके गीतों का संकलन है। किसके गीतों का संकलन है? नैनार का संकलन है, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवार और नैनार। अब देखिए एक दूसरी शाखा थी अलवार संत। तो जो अलवार जो संत थे वो इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। देखो संख्या कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। इनकी 63 थी और इनकी 12 थी। टीजीटी में भी पूछा जाता है, जो टीचर का एग्जाम होता है टीजीटी का, उसमें भी ये पूछा लिया जाता है कि नैनारों की संख्या कौन सी थी, कितनी थी, और अलवार की संख्या कितनी थी, और जो अलवार थे वो किस भगवान के उपासक थे और जो नैनार थे वो किस भगवान के उपासक थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि नैनार भगवान शिव और जो अलवार थे वो भगवान विष्णु। अब देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध इसमें जो थे, जो संत थे, वो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे, यानी कि उन्होंने अपना योगदान ज्यादा दिया होगा ये जो विचारधारा थी इसमें। अब देखिए प्यारिया अलवार और उनकी पुत्री, पुत्री का नाम था अंडाल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे अलवार संतों में। और तोड़ा डिपोड़ी अलवार और नम्मा नम्माल नम्मालवार, ठीक है, नम्मालवार जो थे, ये जो 3-4 नाम है ये ज्यादा प्रसिद्ध थे। देखो ये दक्षिण भारत के, यानी कि दक्षिण भारत में उस समय जो भाषा चल रही होगी उसके हिसाब से ये नाम रखे गए हैं, तो थोड़े अटपटे हैं। इनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। देखो इनके गीत जो अलवार है उनके गीत किसमें है? दिव्य प्रबंधन में संकलन है इनका, ठीक है। और उसके जो नैनार थे उनके तेवरम में और तिरुवाचकम में है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने सारी चीज बोर्ड पे नहीं लिखी है, जिन चीजों को मुझे लग रहा है कि हाँ एग्जाम में आती है, क्योंकि मैं सभी लगभग सभी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। एसएससी के भी करा रही हूँ अपने चैनल पे, यूपीएससी के भी करा रही हूँ, और सीटेट के तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराते हैं, 8-9 प्रैक्टिस सेट करा दिए मैंने सीटेट के। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देखिए चैनल पे, मैंने सारी चीजों की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और 7th की भी मैंने ज्योग्राफी पूरी करा, सॉरी 6 से 8 की पूरी ज्योग्राफी करा रखी है और उसके क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं। और हिस्ट्री के भी इसी तरह से अभी मैं करा रही हूँ। 8th पूरा कंप्लीट करा दिया, 7th ही चल रहा है, इसके बाद हम 6 की वीडियोस देखेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद 10वीं और 12वीं सदी में चोल व पांड्य राजाओं ने विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। जो चोल और पांड्य राजा थे वो इन दोनों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, नैनार से और अलवार से, ठीक है। तो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने क्या किया
कि जहां जहां जो कवि थे, जो संत कवि थे, आकर रहे थे और उन्होंने वहां पर भजन कीर्तन किया था, तो इन्होंने क्या किया, वहां पर बड़े बड़े मंदिर बनवाए। तो सबसे ज्यादा जो मंदिर, विशाल मंदिर बनाए गए और सुंदर मंदिर बनाए गए, वो चोल काल में बनाए गए। ठीक है, चोल काल के मंदिर और पांडे काल के जो मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर है, बहुत भव्य मंदिर है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो आप नेट पर सर्च करके देखना, बहुत अच्छे मंदिर है। जिन स्थानों पर संत कवि ने यात्रा की थी, उन स्थानों पर क्या है, चोलों ने और पांडवों ने वो बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। देखो, चेरों का नाम नहीं है, चोल और पांड्यों का नाम है। इसका साक्ष्य हमें संगम साहित्य में मिलता है। जो संगम साहित्य है वो कब लिखा गया था, वो चोल और पांड्यों के साम्राज्य के समय में ही संगम साहित्य लिखा गया था। जो तमिल में जो महाकवि थे, मतलब जो बहुत पहुंचे हुए कवि थे, उन्होंने धर्म के हिसाब से एक साहित्य का निर्माण किया था, उसका नाम था संगम साहित्य। ठीक है, अब देखिए, ये जो दोनों संत थे, नैनार और अलवार, जो संत थे, जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म चल रहा था उसको पूरी तरह नकारते थे। क्यों नकारते थे? इनका मतलब मानना ये था कि जो धर्म है ये हमें नए नए नहीं बनाने चाहिए। जो भगवान है, ये तो मान रहे हैं कि शिव है भगवान, सबसे ऊपर कौन है, शिव है। और ये मान रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन है, विष्णु है। ठीक है, लेकिन जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, ये मूर्ति पूजा को, कर्म कांड को, या विष्णु भगवान को या शिव भगवान को नकारा था। ठीक है, तो ये उनको नकारते थे, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को, कि ये जो धर्म है, जो नए धर्म है, ये भगवान नहीं है, जो असली भगवान है वो ये है। इस तरह से इन लोगों की विचारधारा चल रही थी। और देखो, पक्षपात जैसी चीज तो आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे नैना संत थे, तो इसमें सभी जाति के थे। देखो, कुमार जाति के, अस्पृश्य जाति यानी कि जो नीची जाति के, वो लोग भी थे, और ऊंची जाति के भी लोग थे। किसान भी थे, शिकारी भी थे, ब्राह्मण भी थे, ऊंचे कुल के भी लोग थे, मुखिया भी थे। तो सभी कुल के लोग थे। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं रहा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में कम है ये जात पात भेदभाव, कम है। उत्तर भारत में ज्यादा है, यानी कि नर्मदा नदी से ऊपर ऊपर वाले भाग में ये जात पात वगैरह चीजें ज्यादा है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, दर्शन और भक्ति। ठीक है, ये जो रेड पेन से लिखे हुए हैं ना, जो रेड रेड लिखा हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की मेन हेडिंग है। ठीक है, और जहां मुझे लग रहा है कि हाईलाइट करना चाहिए, हाईलाइट करके पढ़ाना चाहिए, उसको मैंने ग्रीन कर दिया। तो ये ग्रीन मैंने अपनी तरफ से करा है, लेकिन जो रेड है वो क्या है, आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग है। अब देखिए, 8वीं सदी में शंकर का जन्म केरल में हुआ था। देखो, ये शंकर कौन है? ये शंकर है आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य आपने सुना होगा ना, शंकराचार्य का नाम। ये कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। तो 8वीं सदी में शंकर का जन्म केरल में हुआ था। कहां हुआ था? केरल में। देखो, सबसे नीचे इधर हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था। दक्षिण भारत में सबसे नीचे आता है केरल। केरल में हुआ था, जो अद्वैतवाद के समर्थन है। अब देखिए, वो किसके समर्थन है? आदि गुरु शंकराचार्य। ये है अद्वैतवाद की। अब अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद जो होता है वो होता है जीव, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। यानी कि जो हमारे अंदर, वो क्या मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है, यानी कि भगवान को या ईश्वर को उन्होंने परमात्मा माना है। ठीक है, यानी कि सभी आत्माओं की देखरेख करने वाला या रक्षक कह लीजिए, सभी आत्माओं की देखरेख करने वाला, यानी कि सभी जीवों की देखरेख करने वाला, वो कौन है? परमात्मा। यानी कि हम किसकी संतान है? हम परमात्मा की संतान है, यानी कि जो ईश्वर है हम उसकी संतान है। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। यानी कि जो हमारे अंदर आत्मा है और जो परमात्मा है वो क्या है? दोनों एक ही है। और इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको भगवान के सच्चे दर्शन करने हैं, और आपको क्या है? अपनी आत्मा शुद्ध करनी है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जो मोह माया है, जो बाहर की मोह माया है, जो संसार की चीजें हैं, उन सबको आपको छोड़ के सन्यास लेना पड़ेगा। जैसे सन्यासी होते हैं ना, जैसे ऋषि होते हैं, और ये आप टीवी पे इनकी वो प्रवचन वगैरह सुनते हैं, महाराज जी टाइप के जो संत होते हैं, उनको इन्होंने क्या बोला है कि इस तरह का वो होना चाहिए। मतलब अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपको भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको क्या है? संसार की सभी चीजों को, संसार के सभी सुखों को, रिश्ते नातों को, सबको छोड़कर आपको क्या है? सन्यासी बनना है और एकाग्र होकर भगवान में अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, ये मानते थे अद्वैत वाले।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रामानुज। ठीक है, रामानुज जो थे वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। देखो शंकराचार्य कौन सी शताब्दी में पैदा हुए थे, इनसे पहले हुए थे। ठीक है, लगभग लगभग 8वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, लेकिन जो रामानुज है वो 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। और ये कहाँ पैदा हुए थे, ये तमिल में, ये केरल में थे और ये तमिल में पैदा हुए थे। ये अलवर संतों से प्रभावित थे। ठीक है, ये किससे प्रभावित थे, ये अलवर संतों से। और अलवर कौन होते हैं, अलवर होते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं, से प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखो शंकराचार्य ने या शंकर ने किसके कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, अद्वैतवाद को, यानी कि दूसरा कोई नहीं है, बस ईश्वर परमात्मा है और आत्मा है, ये दोनों क्या है, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, अद्वैतवाद। अब देखिए विशेष द्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, रामानुज ने दिया था। विशेष द्वैतवाद का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके आपको बताया है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी सत्ता अलग बनाकर रखती है। बाद में यही विचारधारा आगे जाके उत्तर भारत में बहुत प्रचलित हुई, यानी कि ऊपर वाले भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई कि जो आत्मा है और परमात्मा है, यानी कि जो जितने लोग हैं, ठीक है, जो व्यक्ति हैं, अगर वो भगवान की अच्छे से उपासना करें, भगवान की भक्ति करें, तो वो क्या है, भगवान से जुड़ जाते हैं। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद भी वो अलग ही रहते हैं भगवान से। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला था अद्वैत वाला, इन्होंने बोला आत्मा और परमात्मा एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन इन्होंने बोला कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम भक्ति भाव करेंगे सच्चे मन से, तो हम क्या है, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से हम जुड़ जाते हैं। इन्होंने ये वाली बात कही है। और जो विशिष्ट द्वैतवाद था, इनका मानना था कि हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें क्या संन्यास लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान में लगना चाहिए। इन्होंने बोला है कि संसारिक जीवन भी जीना चाहिए। ठीक है, और संसार में रहकर ही आप भगवान की भक्ति कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है बस बनना और वीर से बात। 1 मिनट में अपना थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि देखिए भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, और भगवान में लीन होना भी अच्छी बात है, और अच्छे कर्म करना भी अच्छी चीज है। ये क्या है, सब आपको आपकी तरक्की की तरफ ले जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में इन सारी चीजों का पालन करते हैं, तो आपके आने वाला जो जीवन है वो वाकई में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो अच्छी आदतें हैं वो आपके अंदर 21-22 साल से पहले पहले आती हैं। 21-22 साल के बाद कोई नई चीज आप नहीं सीखोगे। जो पुराने आपने धर्म संस्कृति ये सब आपने जो सीख रखा है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। जो आपके बचपन की भाषा है वो आप कभी नहीं भूलोगे। आप अगर अमेरिका में रह लो, मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप इस देश को छोड़ के अमेरिका में भी रह लेंगे ना, और 15 साल बाद भी आपसे कोई आपके अवधि में बात करेगा या हिंदी में बात करेगा, जो भी आपकी स्थानीय भाषा उसमें बात करेगा, तो आप उसको भूल नहीं सकते। जबकि जो आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको एक बार को आप भूल सकते हैं। तो हमारा मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अच्छी चीजें हैं वो आपको जल्दी और नई एज में सीख लेनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सबको साथ लेने की जरूरत है। अगर जो देश का युवा है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो देश के युवा हैं, जिन्हें अगर सभी देश के युवा ये ठान लें कि उन्हें संत बनना है, तो भाई देश का विकास कौन करेगा। ठीक है, देश के लिए डॉक्टर कहां से आएंगे, जो संत होंगे वो भी तो बीमार पड़ते होंगे, उनको भी तो डॉक्टर की जरूरत होती है, तो कहां से डॉक्टर आएंगे, कहां से वैद्य आएंगे। तो सब लोग संत नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, अपने देश के बारे में भी तो सोचना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, यानी कि हमें डेली भगवान के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट बहुत है। अगर आप 10-15 मिनट या भी निकाल लेते हो ना पूरे दिन में, तो भी भगवान के लिए बहुत होती है। सबको संसारिक जीवन जीना चाहिए। ठीक है, और सबको विवाह भी करना चाहिए, शादी भी करनी चाहिए। सभी जो युवा हैं उनको शादी भी करनी चाहिए। और जो जब शादी करो तो आप जो सामने वाला आपका पार्टनर है, आप उससे ये चीज ध्यान रखो कि वो भगवान से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो भक्ति भी करो और संसारिक जीवन में भी हो। अगर सभी लोग सन्यासी बन जाएंगे तो क्या है, एक तरह से जो देश है वो कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, मजबूत नहीं होगा, वो क्या होगा, कमजोर होगा। तो हमें भगवान का भी ध्यान करना है और अपने अच्छे कर्मों का भी ध्यान रखना है।
हमें अपने अच्छे काम करने हैं और हमें क्या है, देश की सेवा भी करनी है। देश की सेवा का मतलब है हमें देश के लिए काम करना है, अलग अलग नौकरी करनी है। अगर सभी लोग संत बन जाएंगे तो कहां से पैसे आएंगे, कहां से हमारी इकोनॉमी चलेगी, और कहां से, भाई संत भी तो खाना खाते हैं ना, वो कहां से आएंगे। अगर किसान किसान भी अपना काम छोड़ के संत ही बन जाए तो फसल कौन उगाएगा, कहां से अनाज आएगा, संत भी तो कुछ खाएंगे ना। संत को भी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, संत को भी तो मकान की जरूरत पड़ेगी। तो सब लोगों को संत बनने की जरूरत नहीं है। आजकल मैंने देख रही हूँ कि बहुत तेज गति से जो आजकल के जो युवा हैं वो प्रभावित हो रहे हैं अलग अलग ऋषि मुनियों से, महाराज से, और वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से सन्यासी बना रहे हैं। कई लोग पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान में लग रहे हैं। तो देखो, भगवान की भक्ति गलत नहीं है, भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने देश का भी ध्यान रखना है, हमें और लोगों का भी ध्यान रखना है। आप अपने धर्म पर चलिए, आप अच्छे काम करिए और आप एक अच्छी नौकरी करिए, ठीक है। भगवान से ज्यादा आपको आपकी इस समाज को जरूरत है, इस समाज को भी जरूरत है। अगर आप अच्छी विचारधारा लेके आएंगे, लेके आते रहेंगे, तो वो भी एक तरह से क्या है, भगवान की भक्ति ही है कि आप क्या है, समाज में अच्छी चीज फैला रहे हो, अच्छी विचारधारा फैला रहे हो। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बसवन्ना और वीर सहवाग, इनका एक अलग विचारधारा थी। इनकी विचारधारा जानने की कोशिश करते हैं हम। वीर सहवाग 12वीं सदी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर सहवाग कब कहां प्रारंभ हुआ था, 12वीं सदी में और कर्नाटक में। देखो ध्यान रखना, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने शुरू किया था, कहां करा था, केरल में। और रामान अनुज ने शुरू किया था विशेष द्वैतवाद, ये करा था तमिल में। और तमिल के बिल्कुल बराबर में क्या है, कर्नाटक है। तमिल के बिल्कुल बराबर में है कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन सा चल रहा था, वीर सहवाग चल रहा था, ठीक है। यह बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक महादेवी जैसे साथियों ने प्रारंभ किया था। ये समानता के पक्षधर थे, कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका क्या मानना था, जो वीर सहवाग वाले थे, ये पहली बात तो इनमें 3 नामों का विशेष ध्यान रखना कि बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक महादेवी, ठीक है। इन तीनों को हाईलाइट किया गया है एनसीईआरटी में। तो संत तो बहुत सारे होंगे, पर इन तीनों को हाईलाइट किया गया है, तो ध्यान रखना। तो कभी ये भी पूछ सकता है कि ये तीनों कौन सी विचारधारा के थे, ये अद्वैतवाद के थे, विशेष द्वैतवाद के थे, या वीर सहवाग के थे, ठीक है। इन तीनों का नाम देखे, अगर इनमें से कोई पूछा गया है, पूछ लेगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये किस विचारधारा के थे, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक महादेवी। तो ये वीर सहवाग के थे, ठीक है। और नैनार के भी ध्यान रखना, अलवार के भी ध्यान रखना। तो ये जो वीर सहवाग की विचारधारा थी, ये कैसी थी कि कर्मकांड नहीं मानते थे, ठीक है। और ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा से मतलब ये है कि ये शिव को नहीं मानते थे, ये विष्णु को नहीं मानते थे। ये क्या मानते थे, भगवान एक है, ईश्वर क्या है, एक है, और वो एक शक्ति है। ये इस तरह से मानते थे। जैसे ज्यादातर लोग कैसे मानते हैं, कोई दुर्गा माँ को मानते हैं, कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं, ठीक है, कोई राम भगवान को मानते हैं। जैसे अयोध्या में जाओगे तो राम भगवान को मानते हैं, अगर आप मथुरा की तरफ जाएंगे तो कृष्ण भगवान को मानते हैं, है ना। दक्षिण भारत में ज्यादातर कई जगह पर देवी माँ को मानते हैं। तो सबका अपना अलग अलग है, सब स्टेटों का। लेकिन जो वीर सहवाग था, ये लोग क्या थे, ये किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, यानी कि भगवान का इनके हिसाब से कोई आकार नहीं है, ठीक है। ये विष्णु को नहीं मान रहे, गणेश जी को नहीं मान रहे, और कृष्ण भगवान को नहीं मान रहे, किसी भगवान को नहीं मान रहे। ये क्या मान रहे कि भगवान एक है, ईश्वर क्या है, एक है और एक शक्ति है। ये पूरी तरह से भेदभाव को नहीं मानते थे। ये जो ब्राह्मणों ने नियम बनाए थे समाज में, इनको ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इनका मानना था कि स्त्री और पुरुष क्या है, इनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए समाज में। हर जाति धर्म के लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए समाज में, यानी कि किसी को नीची जाति नहीं समझना चाहिए, किसी को हमें ऊंची जाति का नहीं समझना चाहिए। महिलाओं के साथ भी क्या है, समान व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे महिलाओं को देखा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो उनको पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पण रहना चाहिए, जो पुरुष है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको अपने भगवान के रूप में मानना चाहिए। आपने सुना भी होगा एक नाम, पति परमेश्वर करके बोलते हैं ना, कि पति कौन होते हैं, परमेश्वर का रूप दिया गया है, भगवान का रूप दिया गया है। तो इन्होंने इन सारी चीजों का क्या है, खंडन किया था कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, क्योंकि भगवान के यहाँ से तो बराबर आए। ये जो भेदभाव हमने बनाया है, ठीक है, हमने बनाया है, तो हमें क्या है, हमको ही ये खत्म करना है। तो इनकी जो विचारधारा थी इस तरह की थी, और सही भी है। और इनकी विचारधारा सबसे अच्छी थी कि कोई पूजा नहीं, मतलब कोई पूजा पाठ, ज्यादा कर्म कांड ये सब नहीं। ईश्वर क्या है, एक है, और ईश्वर के यहाँ से सब बराबर आए।
अब देखिए इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे, 2 पार्ट और आएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, चीजों को समझने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लीज कंप्रोमाइज कीजिए। अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके इसमें सेटिंग, यूट्यूब की सेटिंग में एक वो होता है प्ले का बटन, उसमें सेटिंग में जाकर उसकी स्पीड आप बढ़ा के देख लिया करो, ठीक है। जैसे 1 पे होती है तो आप 1.5 पे देख लिया करो या 2 पे देख लिया करो। आपको क्या, अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो वैसे अगर जितना टाइम आप जिस विषय पे देंगे आपका वही सब्जेक्ट क्या है और मजबूत हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैंने जो अपनी अलग से विचारधारा बताई वो आपको कैसी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन कौन मेरी विचारधारा से सहमत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए अगर आपको मेरी विचारधारा अच्छी लगी है तो। और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको इसके कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो वो दोनों पार्ट भी आप प्लीज क्लिक करके देख लेना। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।